सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने आपको चतुर्समुल्लास के अंतर्गत चतुर्समुल्लास में विवाह संस्कार, समावर्तन और गृहस्थ आश्रम संस्कार क्या होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और उनके गए पिछले वीडियो में प्रथम समुल्लास, द्वितीय समुल्लास और तृतीय समुल्लास भी हमने आपको विस्तार से समझा दिए हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दे देंगे, वह वीडियो आप उनको देख लीजिएगा। और इस प्रकरण के अंतर्गत हम चतुर्थ समुल्लास में विवाह संस्कार, समावर्तन संस्कार क्या होता है, किस प्रकार होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम किस प्रकार होना चाहिए, विवाह किस प्रकार होना चाहिए, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और उसी कड़ी के अंतर्गत हमने आपको यहाँ पर बात छोड़ी थी कि क्या तुम परंपराओं का भी खंडन करते हो। ये नास्ते पितरो याता ये न याता पितामह ते यात्सा मार्गम तेन गच्छम कृष्यते, ये मनुस्मृति का जो वचन था हमने यहाँ पे आपको बताया था। अब आगे हम यहाँ से बात चालू करेंगे। देखो, परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बातें जो होती है वे सनातन और उसके विरुद्ध है। वे सनातन कभी नहीं हो सकता है, ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए या नहीं? अवश्य चाहिए, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा द्वारा जो बनाया मार्ग है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगर कोई उसके अंतर्गत कोई मनुष्य अपने द्वारा कोई नियम जोड़ देता है तो उन नियमों को नहीं मानना चाहिए, किंतु जो परम पिता परमात्मा ने जो हमारे लिए नियम बनाए हैं, प्रकृति अनुकूल जो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं, वही हमारों को उनकी पालना करनी चाहिए। तो जो कहते हैं जो ऐसा ना करे या उसको नहीं माने का उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो, उसका पुत्र धनाढ्य हो, यानी धनाढ्य यानी धनवान होवे, वो तो क्या अपने पिता की दरिद्र अवस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे क्या? नहीं। क्या जिसका पिता अंधा हो उसका पुत्र भी अपने आंखों को फोड़ लेवे? इसका पिता कुकर्मी होवे तो उसका पुत्र भी कुकर्मी बन जावे? नहीं, किंतु जो पुरुष के उत्तम कर्म हो उनका सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग देना ही सबसे अत्यावश्यक नियम है। यानी जो जैसा है वैसा नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पर उदाहरण दिया स्वामी जी ने कि अगर किसी का पुत्र यानी किसी का पिता निर्धन है और उसका पुत्र धनाढ्य है तो पुत्र क्या धनाढ्य न रहकर निर्धन बन जावे? किसी का पिता अंधा है तो कोई अपना पुत्र उसका पुत्र आंख फोड़ लेवे? नहीं फोड़ सकता है, क्योंकि उसको अगर वो स्वयं आंख फोड़ देगा तो वो दूसरों को भी कैसे रास्ता बताएगा और खुद के पिता को भी कैसे रास्ता बताएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई बुराई है तो उसको साइड में रख करके उसको अलग से रख दीजिए। उनके अंदर जो गुण है, उनके जो अच्छे कर्म है, उनका सेवन हमको करना चाहिए। तो जो कोई रजवीर्य के योग से, रजवीर्य नहीं जो हमारे शरीर की सबसे उत्तम वस्तु मानी जाती है, हमारा जो बल होता है वीर्य, उसके बारे में योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने। रजवीर्य के योग से वर्णाश्रम यानी वर्णों के आधार पर हमारा आश्रम होना चाहिए। जैसे गुण कर्मों के योग से ना माने तो उससे पूछना चाहिए कि जो अपने वर्ण को छोड़ यानी जो गुण कर्मों के आधार पर किसी को नहीं माने, किसी व्यक्ति को, यहाँ पर आज के समय में देखा जाता है सभी जाति के आधार पर बटे हुए हैं। मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कर्म करता है, जो जैसा कर्म करता है, वो उसी कैटेगरी में यानी उसी वर्ण के अंदर रखा जाना चाहिए। यह नहीं कि वो किसी धनाढ्य यानी किसी ब्राह्मण का पुत्र है और वो नीच कर्म करता है तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाए। नहीं, उसको नीचे की श्रेणी होती है उसी में रखना चाहिए, क्योंकि उसे कुकर्म जो उसे कर्म है उसको नहीं कहते हैं कि तू इस जाति के लायक है, उस वर्ण के लायक है। और जो व्यक्ति नीचे वर्ण का होकर भी वो अच्छे ब्राह्मण कर्म को का है तो उसको ब्राह्मण के आधार पर उसको जानना चाहिए। तो आगे कहा गया है कि अंत्यज अथवा कृनिश्चिन मुसलमान हो गया, उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते? यहाँ यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिए,
इसलिए वह ब्राह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है जो ब्राह्मण आदि उत्तम कर्म करते वही ब्राह्मण आदि, और जो नीच भी उत्तम के गुण कर्म ब्राह्मण आदि कर्म करते हैं वह स्वभाव वाला होवे उसको भी उत्तम वर्ण में, और जो उत्तम वर्ण से होकर नीच काम करे तो भी उसको नीच वर्ण में गिनना चाहिए। क्योंकि जो उत्तम वर्ण के अंदर होकर भी वो नीच कर्म करता है, अच्छे स्वभाव नहीं करता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो उसको नीच वाले कर्म में रख देना चाहिए। और जो नीचे वाला जो वर्ण होता है वो अच्छे कर्म करता है, अच्छे स्वभाव है उसके, वो सत्य सत्य बातों का ध्यान करता है, ब्राह्मण कुल जो होते हैं उनके कर्मों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, वो सत्य मार्ग को चुनता है, तो उसको हम ब्राह्मण के आधार पर जानना चाहिए। आगे प्रश्न आता है कि कहा गया यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र कहते ब्राह्मण से मुखमासेद बाहुराजन्य कुत उरु तदस्य यद्वश्य पद्मयान शुद्धो अजायत। ये किसका मंत्र है? यजुर्वेद का मंत्र है। स्वामी जी कहते हैं इसका यह अर्थ हुआ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, यानी ब्राह्मण जो होता है वो मुख से होता है, यानी ब्राह्मण ईश्वर का जो मुख है उससे उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय बाहु यानी भुजाओं से, क्षत्रिय कर्म होता है रक्षा करना, और वैश्य उरु यानी जो जंगा होती है हमारी उससे उत्पन्न हुआ, और शूद्र है वो हमारे पैरों से यानी पगों से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जैसे मुख न बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षेत्रीय और क्षेत्रीय न ब्राह्मण हो सकते हैं। उत्तर है इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वे ठीक नहीं किया है। यहाँ पर यह मंत्रों का अर्थ हमारे जो पुराणों ने निकाला था कि यहाँ ब्राह्मण ईश्वर के मुख से हुआ है, क्षेत्रीय भुजाओं से हुआ है, और वैश्य जंघाओं से, और शूद्र पैरों से हुआ, तो ये अर्थ इन्होंने निकाल लिया। तो उत्तर यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनावृत्ति की गई है, यानी यह ब्राह्मण से मुखमासेद यहाँ पर जो किया है, यह पुरुष का अर्थ यहाँ दिया गया है, अर्थात निराकार परमात्मा की व्याप्ति अनावृत्ति हुई है। जब निराकार है तो उसके मुख आदि अंग कैसे हो सकते हैं? हम आर्य समाज के द्वितीय नियम में भी कहते हैं वे परम प्रयता परमात्मा निरा आकार है। निरा आकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, न हाथ है, न पैर है, न जीवा है, न मुख है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो क्योंकि ब्राह्मण उससे मुख से पैदा हुआ ईश्वर के। तो जो मुख आदि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं हो, और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान जगत का इष्टा है, धरता प्रलय करता है, जीव के पुण्य पापों की व्यवस्था करने वाला है, सर्वज्ञ अजन्मा है, मृत्यु रहित आदि विशेषणों वाला नहीं हो सकता है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि जो अस्य यानी पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख उत्तम हो वे ब्राह्मण है। बाहु यानी बाहुर्वै बलम बाहुर्वीर्यम, अर्थात छतपर ब्राह्मण में कहा ये वीर्य का नाम बाहु है, वे जिसमें अधिक होवे यानी जिसमें वीर्य अधिक होवे उसको बाहु कहते हैं। वो राजन्य क्षत्रिय उरु कटी के अधो और जानु के उपारिष्ट भाग का नाम ना हो, जो पदार्थ और सब देशों में उरु के बल से जावे आवे प्रवेश करे वे वैश्य है, और वैश्य और पद्म अभ्याम जो पग के अर्थात नीच अंग के सदृश मूर्खत्वादि गुण वालों हो वह शूद्र कहलाता है। अन्यथा शतपथ ब्राह्मण में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ है। जैसे यस्माद् देते मुखास्यान्मा मुक्तो ह्यसृजन्यत, अर्थात इत्यादि आगे जिससे यह मुख है इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत है। अर्थात जैसे मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए आप कहने का स्वामी जी का तात्पर्य है कि जो बाहु वीर्य होते हैं वो भुजाओं से नहीं, जो जिसके अंदर वीर्य की क्षमता ज्यादा होती है अपने वीर्य को संयोग के रखता है, उसका सही पालन करता हो ब्रह्मचर्य जीवन का, वो ब्राह्मण है। और जो अच्छे वीर्य से देश की रक्षा करता हो, जिसके अंदर बल युक्त होता है, योद्धा होता है, वो क्षत्रिय होता है। जो इस प्रकार उनको अपने कर्मों के आधार पर यहाँ पर स्वामी जी ने किया है।
और पुराणों ने अर्थ यहाँ पे कर दिया था कि हाँ अब ईश्वर के मुख से ब्रह्मा जो ब्राह्मण पैदा हो गया, भुजाओं से क्षत्रिय हो गया, ऐसा ये उल्टा अर्थ यहाँ पर किया गया है। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुख आदि अंग ही नहीं है तो मुख आदि से उत्पन्न होना भी असंभव है। अर्थात जब परमात्मा स्वयं निराकार है, उसके आंख ना कान न सिर है न धड़ा है, तो वो फिर उसके मुख से कैसे ब्राह्मण उत्पन्न हो सकता है? यह तो असंभव है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। जैसा कि वंध्या स्त्री आदि के पुत्र का विवाह होना, वंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह कहाँ से होता है? और जो मुख आदि अंगों से ब्राह्मण आदि उत्पन्न होते हैं तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मण आदि की आकृति अवश्य होती है। जैसे मुख का आकार गोलमोल है, वैसे उनके शरीर का भी गोलमोल मुखाकृति के समान होना चाहिए। क्षेत्रीय के शरीर भुजा के सदृश होते, वैश्यों के उरु के तुल्य, शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो मुख आदि से उत्पन्न होते हैं उनकी ब्राह्मण संज्ञा हो, परंतु करेगा कि जो मुख आदि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मण आदि संज्ञा जो होती है, यानी उनकी ब्राह्मण संज्ञा हो, परंतु तुम्हारी नहीं, क्योंकि जैसे और सब लोग गर्भाशय से ही उत्पन्न होते हैं वैसे भी तुम उत्पन्न हो। कोई किसी मुख से उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि जो भी बालक इस संसार में जन्म लेता है वो सब गर्भाशय को धारण करके ही उसके 9 महीना गर्भ में रहकर वो इस संसार में आता है। इसके अलावा कहीं से भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तुम मुख आदि से उत्पन्न ना होकर ब्राह्मण आदि संज्ञा का अभिमान करते हो, इसलिए तुम्हारे कहा अर्थ व्यर्थ है। यानी तुमने जो गलत अर्थ निकाला है वे सब व्यर्थ है, उस अर्थ को नहीं मानना चाहिए। और जो हमने अर्थ किया है वे सच्चा है, ऐसा अन्यत्र भी मानना चाहिए। और माना हुआ है ये वेद का अर्थ साक्षात और सत्य अर्थ यहाँ पर स्वामी जी ने बताया है। अगले प्रकरण के अंदर हम और जानेंगे कि किस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार उनका जीवन यहाँ पर होना चाहिए, और जो जैसे कर्म करता है उसको किस कैटेगरी में यानी किस वर्ण के अंदर उसको रखना चाहिए, वो हम अगले प्रकरण के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको छोटे छोटे प्रकरणों के माध्यम से समझाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार में हम आपको सारा तीनों टाइम का भोजन एक साथ नहीं करा सकते हैं। सुबह का, दिन का और शाम का एक ही बार में नहीं कर सकते। उसको समय रहते रहते धीरे धीरे हम उस चीज को जानेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, तभी हमारा जीवन में उत्तम बनेगा, हमारा जीवन धर्म के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए अगर सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा इंसान बनना हो, वेद कहता है मनोर्भव मनुष्य बनना है तो वेदों को पढ़िए। आप स्वामी दयानंद जी सरस्वती द्वारा रचित जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसको पढ़िए। अगर आपने इसको भी पढ़ लिया कम से कम तो आप एक सच्चा मनुष्य बन जाएंगे, यानी आप धार्मिक विद्वान तो अवश्य बने। विद्वान जो बनते हैं वो सभी शास्त्रों का अध्ययन ज्ञाता करते हैं, परंतु अगर आपको धार्मिक बनना है, धर्म को किस प्रकार विजयी करना चाहिए उसके ऊपर अगर आपको धर्म में विजय होना है तो आप इस पुस्तक को पढ़िए। आप एक सच्चे धर्मात्मा अवश्य बन जाएंगे। इस पुस्तक के अंतर्गत इतना ज्ञान स्वामी जी ने चारों वेदों का इसके अंदर भरा हुआ है। इसीलिए आप हमारे चैनल से भी जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, तो साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो का आने वाला नया संदेश है, नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और इसका सबसे पहले आप स्वयं लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण को यहीं पर विराम देंगे और मिलते हैं हम अगले प्रकरण के माध्यम से और आपको विस्तार से चर्चा कराएंगे। धन्यवाद। इति ओम शम।